हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एलन जो मीन वैल्यू थ्योरम है ना उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, इसके अंदर हम दो डेफिनेशनें रह गई थी, उसको फटाफट कवर कर लेते हैं एंड ख़त्म करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। ओके, सो हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या कहती है। देखो, फर्स्ट में अपने रोले थ्योरम को पढ़ा था। रोले थ्योरम में क्या था कि एक फंक्शन हमें दिया होता था क्वेश्चन में, जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल a कोमा b में डिफाइन होता था। फिर उसमें तीन कंडीशंस लगती थी कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ऐसा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर सी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आता है। दैन फिर हम एफ डैश सी जीरो रखते थे और सी का वैल्यू निकाला करते थे। यही तरीका था। अब अपने करते हैं LMVT या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। LMVT को बोलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सो LMVT अपने करेंगे विच इज़ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये है हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस नेम से आएगी, मतलब वेरीफाई करो, LMVT को वेरीफाई करो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो, या फिर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो। तो ये चीज़ हो सकती है अपने पास। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे करना होगा, लेट्स सी इसमें क्या क्या कंडीशंस रहेंगी वो हम देखते हैं। तो इसमें जो कंडीशन है वही कि एक फंक्शन हमें गिवन होगा जो कि a कोमा b इंटरवल में डिफाइन होगा। पहली कंडीशन एफ एक्स a कोमा b इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एंड एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल a कोमा b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके बाद एफ डैश सी अगर इस तरीके से होगा कि एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a हो, मतलब वही चीज़ है कि एफ डैश सी में हमें सी की वैल्यू रखनी है एंड एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ये करना है। देन फिर हमें एट द एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये काम होगा अपना। ओके, तो ये LMVT की फर्स्ट डेफिनेशन। अब यहाँ पे उसके बाद आता है सेकंड फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसको। तो अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, तो अनदर फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास एफ एक्स फंक्शन होता है, वो डिफाइन होता है a कोमा a प्लस एच इंटरवल में। देखो h पता है बहुत ही स्मॉल वैल्यू होते हैं, मतलब इस तरह का हो 3 × 3.1, तो बहुत ही कम डिफरेंस है ना इनमें। तो इस टाइप के इंटरवल्स में हम ये डेफिनेशन लगाते हैं, प्रेफर करते हैं, मतलब इस डेफिनेशन को। ओके, तो एक फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन होगा अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें कंडीशंस ये होंगी कि एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन एक थीटा होगा इस तरीके से 0,1 के अंदर इस तरीके से डिफाइन होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू होगा एच एफ डैश ए प्लस थीटा इंटू एच के। ये चीज़ है। इसमें अपने को ना थीटा फाइंड आउट करना होगा। थीटा फाइंड करते हैं तब हमारे पास ये सेकंड फॉर्म वेरीफाई होती है। इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये डेफिनेशन लगानी है। तो क्वेश्चंस में ना इस टाइप की फॉर्मेट हमें प्रूफ करने को बोलेगा जिसमें थीटा समथिंग दे रखा होगा, तो उसमें फिर हमें इसी डेफिनेशन का यूज़ करना होगा। ओके, अब अपने आते हैं कोशीस डेफिनेशन। कोशी की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, तो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये क्या कहती है, वही चीज़ एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन होगा इंटरवल a कोमा b के अंदर, एफ एक्स कॉन्टीन्यूस होगा। अब इसमें ना एक मिनट, एफ एक्स भी एक फंक्शन होगा एंड इसके साथ साथ जी एक्स भी एक फंक्शन होगा। मतलब इसमें दो फंक्शन दिए होंगे, एफ एक्स और जी एक्स। एफ और जी एक्स दोनों ही एक सेम इंटरवल में डिफाइन होंगे। एफ और जी दोनों ही कॉन्टीन्यूस होंगे, दोनों ही डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों वेरीफाई हैं तो उसके बाद एक इस तरीके से एक्सप्रेशन होगा, जी डैश सी अपॉन एफ डैश सी इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी, उल्टा लिख दिया आई थिंक, राइट। इस तरीके से होगा एक्सप्रेशन कि ऊपर एफ डैश सी नीचे जी डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी
माइनस जी ऑफ ए, इस तरीके से होगा। अब अपने इन तीनों पे ना एग्जाम्पल कर लेते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें, ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है। देखो, फाइंड सी सेटिस्फाइंग कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें हमें मतलब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। दो फंक्शन दे रखे हैं, साइन एक्स और कोस एक्स। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स एंड जी एक्स दे रखा है हमें कोस एक्स, और इंटरवल दे रखा है 0 से 1, 0 से π/2। दिस इज 0 से π/2 हमें इंटरवल इसमें दे रखा है। क्लियर। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले अपने करते हैं एफ एक्स। देखो, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूज होते हैं और ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इस इंटरवल में तुम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो अलग अलग पॉइंट पे, 0, π/3, π/2, इन सभी पॉइंट पे यू कैन ऑल्सो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शंस, है ना। तो दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं और दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो थर्ड वाले पे आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें एफ डैश सी एंड जी डैश सी निकालना है, देन ये निकालना है। तो इसको निकालने की यहाँ पे सारी प्रोसेस किया। तो सबसे पहले इन्होंने एफ डैश एक्स करा, तो साइन का करते हैं तो कोस एक्स होता है ना डेरिवेटिव, तो साइन का हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स, राइट। एंड फिर इन्होंने जी डैश एक्स करा, जो कोस का करा विच इज़ माइनस साइन एक्स होता है। फिर हमने एफ ऑफ बी निकालना होता है, एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ बी, एफ 90 साइन 90 होगा, साइन 90 1 होता है। एंड एफ ऑफ ज़ीरो भी निकाल लेते हैं, साइन 0 इज़ 0। सिमिलरली जी π/2, जी π/2 यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कॉस 90 0 एंड जी ऑफ 0 यानी कॉस 0 इक्वल टू 1। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। देन हम एफ डैश सी निकालते हैं। एफ डैश सी हमारे पास हो जाएगा कोस सी, कोस सी हो जाएगा। एंड जी डैश जो सी है वो हमारे पास हो जाएगा साइन सी। तो पुट करी वैल्यू इसमें, कोस सी अपॉन ये माइनस साइन सी होगा, माइनस साइन सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ 0, दिस विल बी 1 माइनस 0। एंड जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, यानी 0 माइनस 1 माइनस 1। सो ये हो जाएगा माइनस कॉट सी, लेट मी राइट, माइनस कोट सी इक्वल टू -1। तो कोट सी इक्वल टू 1। तो किस वैल्यू पे ये 1 होता है, तो π/4 पे होता है, राइट। तो वैसे π/4 पे भी होता है एंड 3π/4 पे भी होता है, बट हमें 45 डिग्री 135 डिग्री ऐसा होता है। लेकिन हमें 0 से 90 वाला इंटरवल लेना है, तो उसमें π/4 ही आंसर आएगा अपना। तो सी हमारे पास π/4 आ गया और सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से LMVT सेटिस्फाई होती है, सॉरी CMVT सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन आएगा इस डेफिनेशन से रिलेटेड। ओके, अभी अपने एक और अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास सेकंड जो अनदर फॉर्म होती है ना उससे रिलेटेड है। ओके, तो हमारे पास फाइंड थीटा। देखो, इसमें क्वेश्चन से पता चल गया थीटा निकालना है। LMVT जो थ्योरम है ना, उससे हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा नाम सुनते ही हमें डेफिनेशन याद आ जानी चाहिए। कौन सी है लगेगी, कौन सी लगेगी, सेकंड फॉर्म, जिसमें हमारे पास इंटरवल होता है a,a+h। ये इंटरवल होता है, इस पे कोई फंक्शन डिफाइन होता है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है। देन हमें एक थीटा वर्ड डिफाइन करते हैं जो 0 से 1 इंटरवल के बीच में होता है। इस तरीके से होता है कि एफ ऑफ a+h माइनस एफ ऑफ a इक्वल टू होता है h(f'(a+θh)। ठीक है, ये होता है। तो यही हमें काम करना है। तो हमारे पास फंक्शन पहला इन्होंने दे रखा है x3, एफ एक्स इक्वल टू x3। तो इस पे अपने काम करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू इन्होंने दे रखा है x3 थिकनेस लाइक कम, तो एफ एक्स इक्वल टू x3 इन्होंने दे रखा है। देखो, ये अलजैब्रिक है, अलजैब्रा कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है अलजैब्रिक फंक्शन, तो इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। अब LMVT की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमने लिखा f'(x+θh)। ए की जगह इन्होंने x कंसीडर किया बिकॉज ए तो इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लिया इन्होंने,
तो एक्स प्लस थीटा एच एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इस। सो इसमें हमने अब क्या करा, एच को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच प्लस एफ एक्स माइ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। इस तरीके से इन्होंने कुछ फॉर्मेट ले ली। अब इसमें वैल्यूज़ लिख ली। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब दे रखा है हमें, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। वी नी हमें एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है एक्स क्यूब, अब इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की नीड है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे रखोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, एक्स प्लस एच की क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली एफ डैश एक्स की नीड है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 3x² आ गया, 3x² आ गया। सो एफ डैश एक्स की नीड है क्या इसमें, नो वी हमें एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच चाहिए ना, तो एक्स की जगह एक्स प्लस थीटा एच सब्सिट्यूट कर दो, 3x प्लस थीटा एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो जो रिक्वायर्ड है वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, इसमें पुट करें, इक्वेशन बनाएं एंड देन सोल्व कर कुरा के थीटा की वैल्यू आ जानी है, वो सोल्व करना तुम्हारा काम है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये तरीका होता है इस डेफिनेशन को लगाने का। और जो इससे पहले एक LMVT की डेफिनेशन बताई ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, होप कि ये भी तुमको समझ आ गई होगी। इस पर बहुत कम एग्जाम्पल आई थिंक, मेन तो लास्ट वाली दो पे ही हैं। सो इस तरह से जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। इसमें मतलब तुमने डेफिनेशनें पढ़ ली, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लिए, सारे एग्जाम्पल उस पर बेस हैं। अब तुम प्रैक्टिस कर लेना उन एग्जाम्पल्स की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।